चलिए आज हम करेंगे चैप्टर सर्कल 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पार्क है, ध्यान से सुनना, सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब ये समझ लीजिए, ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर पॉइंट है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, तीनों उसकी बाउंड्री पे बैठी हैं। रेशमा, मान लीजिए रेशमा यहाँ बैठी है, वो सलमा को बॉल फेंक रही है जो कि 6 सेंटीमीटर उससे 6 मीटर उससे दूर बैठी है सलमा, और सलमा मनदीप को फेंक रही है जो उससे 6 मीटर दूर बैठी है। अब हमसे ये पूछा है आर, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हमारी अकॉर्डिंग टू थ्योरम सर्कल कि ये कोड है, RM भी एक कोड है, RS भी एक कोड है, SM भी एक कोड है। तो हम क्या करेंगे, RM हम O और S को मिलाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम कहता है कि सेंटर पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, जब भी वो कोड की तरफ लाइन जाएगी तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसको हमने नाम दे दिया N का। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि RN इक्वल टू MN। जब हम OS लाइन लेके जाते हैं, OS परपेंडिकुलर टू RN, तो ये हमारी थ्योरम 9.1 और 2 में इस तरह से बताया हुआ है। अब इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको निकालने के लिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहां भी 90 डिग्री का एंगल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। बात ये है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें ये पता है OS कितना होता है 5, क्योंकि ये रेडियस है। OS कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, OS कैसे मिलके बना है, ON प्लस NS 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैं ON को x मान लूं, तो मेरा NS कितना, आज मैं सेंटीमीटर लिख रही हूँ बट वहां मीटर है वहां पर, 5 मीटर, तो NS मेरा आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ये क्या आ गई मेरी 5 माइनस एक्स। यहाँ तक का समझ में आ गया। इसके आगे अब मैं लूंगी ट्राइंगल ONR। आप लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ONR राइट एंगल ट्राइंगल है। वी हैव OR हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h की जगह क्या रख देंगे 5 का स्क्वायर, बेस की जगह क्या रखेंगे RN का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे x का स्क्वायर। x को इस साइड ले आएंगे तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू RN का स्क्वायर। इक्वेशन 1 बन गई, हमारे पास RN की वैल्यू आ गई। अगेन यहाँ पे फिर से अगर ये वैल्यू क्या है, RN की वैल्यू तो निकालनी है, वही तो नहीं है हमारे पास। RN प्लस NM दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगी तो डबल 2 बार प्लस कर देंगे ना उसको। वो तो RN स्क्वायर की वैल्यू है। कोई बात नहीं ना, RN स्क्वायर, लेकिन आएगा RN ही आएगा हमारे पास। चल RN की वैल्यू रूट कर दिया, ले अंडर रूट, तो RN की वैल्यू क्या आ गई, नहीं, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन 1। चलो अब आ गई RN की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है RNS। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल RNS वी हैव, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपकी हाइपोटेनस है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपका RN जो है वो बेस है RN का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 10x। समझ में आया मैंने क्या किया, पक्का समझ में आया ना मैंने। माइनस है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा समझ गए। RN स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी को उठा के इधर ले आते हैं, तो 36 माइनस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू RN का स्क्वायर।
तो इसमें से जाएगा 11 आ जाएगा, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर। अब हमें आर एन चाहिए, अंडर रूट बोथ द साइड करेंगे तो आर एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, अंडर रूट 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। आर एन बराबर ही इक्वेशन 2 समझ लो, मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों से हमें आर एन की वैल्यू मिली है। आर एन की वैल्यू तो इक्वल है क्योंकि एक ही तो है। आर एन स्क्वायर क्यों लगा दिया कहाँ लगा है? लाइन के बाद इन वो स्क्वायर ही है, ये नहीं ऊपर बेस का स्क्वायर होता है ना। फिर अच्छा फिर से अरे वो पहले इस वाले ट्रायंगल में लिया था फिर इस वाले ट्रायंगल में लिया, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या आया, आर एन की वैल्यू आई है। आप लिखेंगे अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो कट जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस 11 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 में से 11 जाएगा, क्या आएगा 14, तो 14 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। 14 इधर ले जाएंगे, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 14, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 1.4 मीटर। अब x की वैल्यू क्या आ गई 1.4, तो आर एन की वैल्यू किसके बराबर है, आर एन तो आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही है ना। आर एन की वैल्यू सबसे पहले यहाँ आई थी हमारी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो अब आपको क्या करना है 25 माइनस 1.4 का 1.25 माइनस 1.96 करोगे तो आ जाएगा 23.04। अब अंडर रूट निकालना सिखाओ। इससे अच्छा 5 माइनस 1.4 कर देते। उससे तो ये वैल्यू आती ना, अच्छा। हमें तो आर एन चाहिए। अब ये भी समझो, कौन आ रहा है, अब इसका ये भी निकालोगे। देखो अगर याद रख सकते हो तो इसका याद रख लो 4.8 होता है। अगर निकालना सीखना है 4 4 जा 16, 13 में 6 गए 7, ऊपर से उतारेंगे 0 4.8, 8 पे चला जाएगा 704, 4.8 आ गया। अरे को याद था 4.8। अरे कल ही तो करवाया है ना मैंने उसको, मुझे याद है, ठीक है। तो याद रख सकते हो अंडर रूट 23.04 4.8 मीटर। तो हमारे पास आर एन की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। अब हमें क्या चाहिए आर से लेके एम तक, आर एन कैसे बनेगा 9.6 डबल हो रहा है ना। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस, कहाँ लिखूं, यही लिख दूं 96 एक मिनट, 9.6 डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप will be 4.8 मीटर प्लस 4.8 मीटर इज इक्वल टू 9.6 मीटर। आगे सबको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।